हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं किस तरह से हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है और कौन से स्टॉक्स हमने आज एग्जिट किए हैं। अगर आप देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है पोजीशंस में। यहाँ पे दो स्टॉक्स हमने एग्जिट किए हैं, एक है आरती इंडस्ट्रीज और एक श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पे एग्जिट करने के बाद श्रीराम फाइनेंस में बहुत ही आई एम नॉट श्योर कोई न्यूज़ फैक्टर्ड इन हुआ, इसीलिए अगर आप देखो यहाँ पे एग्जिट करने के बाद अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखो तो यहाँ पे एक स्पाइक आया था, यहाँ पे एग्ज़िट किया समव्हेयर अराउंड, आई थिंक यहाँ पे मैं कहीं भी मैंने एग्ज़िट किया था और यहाँ पे एक बड़ा उसका स्पाइक आया। उसके बाद मैंने मैंने री-एंट्री ली नहीं, मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला जाने दो। आरती इंडस्ट्रीज़ में जो है उसपे रिकवरी आ गई, आई थिंक जो हमारा क्राइटेरिया है जो -5000 का वो मीट हुआ था, तो यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया और जिस कैन्यू पे मैंने एग्ज़िट किया वही रिवर्स हो गया। तो अब देखते हैं अगर यहाँ पे लगेगा कि आरती इंडस्ट्रीज़ फिर से यहाँ पे वापस अगर आती इंडस्ट्रीज़ में हमें कोई एंट्री दिखेगी तो हम फिर से लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आप होल्डिंग्स में देखो तो होल्डिंग्स में ज़्यादा स्टॉक्स बचे नहीं हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टॉक्स बचे हैं। तो यहाँ पे इन 6 स्टॉक्स को अभी मैं मॉनिटर करूँगा। यहाँ पे नई एंट्रीज़ जो है जो अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा निफ्टी पॉज़िटिव हो जाए। मैं चाहता हूँ कि निफ्टी 24,000 से एटलीस्ट ऊपर तक ऊपर निकले, तो यहाँ पे एक अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर आप अ, स्मॉल कैप इंडेक्स को देखो, तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे जाते हैं तो देखो स्मॉल कैप इंडेक्स किस तरह से फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये इसके आसपास निकलने लगता है तो यहाँ से मुझे लगता है यहाँ पे जब वेट करने लगेगा तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो ट्रेड है वो हमें देखने को मिलेगा। तब यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा तब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैसा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो ट्विटर पे देखते हैं हम या लोगों पे एक्सपेक्ट देखते हैं कि बहुत अच्छा उसने स्टॉक मार्केट में पैसा बना लिया, वो जो भी है वो सारी चीज़ आपको तब देखने मिलेगी। अभी फिलहाल क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो है वो प्राइसीनेस चल रहा है, मार्केट एक दिन पॉजिटिव रहता है, दूसरे दिन नेगेटिव रहता है और धीरे-धीरे करके स्टॉक्स जो हैं वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स हैं जो अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं। आप देखो मैक्सिमम मेजॉरिटी जो भी ट्रेडर्स हैं फिलहाल वो अभी फिलहाल जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो फिलहाल अभी लॉस में ही हैं। हमारा पोर्टफोलियो अभी फिलहाल तो लॉस में नहीं है, आई थिंक समवेयर वी आर एट कट टू कट मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में और ऑन द सेम टाइम हमें फिलहाल लॉस हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो रियलाइज़्ड ज़्यादा है, चार्जेस रियलाइज़ भी ज़्यादा है और चार्जेस भी ज़्यादा है। ये अपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बात की है, तो इस पे भी नहीं आते। तो यहाँ पे नेट रियलाइज़ देखो तो ₹8,000 हमारा प्रॉफ़िट है, जिसमें आज ऑलरेडी ₹10,000 अगेन हमें माइनस करना होगा, तो -2,000 पे हम यहाँ पे हैं, प्लस 1-2 हज़ार और आप उस पे ऐड कर दो, तो 2-4 हज़ार रुपए अगेन लॉस में है, तो व्हिच इज़ अ गुड परफॉर्मेंस एट दिस पर्टिकुलर मार्केट। यहाँ पे अगर आप मार्केट देखो तो मार्केट फिलहाल बहुत ही खराब चल रहा है और उसके बाद भी हमारा अ, अगर पोर्टफोलियो फ्लैट है तो आई थिंक इट इज़ ओके। यहाँ पे ठीक-ठाक ही परफ़ॉर्म कर रहा है मेरे स्टॉक्स, बट विल सी, बिकॉज़ हम यहाँ पे चार्जेस देने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं प्रॉफ़िट बनाने, तो प्रॉफ़िट यहाँ पे बन नहीं रहा है। अगर आप स्टॉक्स पे देखो तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। लेट मी सी, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो जो मुझे लगा था ब्रेकआउट कर जाएँगे इस वीक में, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं। पटेल रिटेल मुझे लग रहा है कि हो सकता है ब्रेकआउट दे दे। आप देखो जिस तरह से यहाँ पे हमें पैटर्न दिख रहा है, मुझे लगता है कि हो सकता है अगले हफ्ते में पटेल रिटेल में एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिले। यहाँ पे देखो इस तरह से इस ट्रेड यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। मार्केट धीरे-धीरे करके अपने रेजिस्टेंस के पास वेट कर रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिले। लेकिन पटेल रिटेल एक स्मॉल कैप स्टॉक है या फिर माइक्रो कैप स्टॉक है और 700 टू 800 इसका जो मार्केट कैप है, उससे ज़्यादा मार्केट कैप है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा जो इन्वेस्ट करते समय ये देख के करना हो, क्योंकि यहाँ पे फॉल जब आएगा और तो फॉल भी बहुत मैसिव होगा, हो सकता है एक दिन में ही 7-8% आपको ये नेगेटिव दे दे। बाकी बाकी स्टॉक्स को अगर आप देखो तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जहाँ से लास्ट वीक हमने एनालाइज़ किया था, बाई करने के लिए वो नेगेटिव पे ही है मोस्टली। और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आई थिंक लेंसकार्ट इज़ द वन जो फिलहाल थोड़े प्रॉफिट में है। अदरवाइज़ मेजॉरिटी जो स्टॉक्स है वो रिवर्सल के पॉइंट पे है। अब देखते हैं किस तरह से नेक्स्ट वीक मार्केट रहता है। फिलहाल आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल गिव यू अ वीडियो जहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बताऊँगा, जो फिलहाल मैं अभी देख रहा हूँ कि किस तरह से कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी फिलहाल हम बाई कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो अगले हफ्ते के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो फिलहाल रडार में हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि मार्केट इज़ नॉट लुकिंग गुड। मार्केट पूरा यहाँ पे
अगर आप निफ्टी 50 को देखो तो यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे डेली चार्ट पे एक नेगेटिविटी दिख रही है। यहाँ पे अगर आपको देखो, यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे गया है और यहाँ से अगर ये रिवर्स करता है तब जाके हमें पॉजिटिव मार्केट देखने को मिलेगा। मार्केट हैज़ टू रिवर्स, अगर 24,000 के ऊपर निकलना होगा मार्केट का, अगर 24,000 के ऊपर निकलता है मार्केट तब जाके हमें पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिलेगी। तब जाके यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तब जाके एक पॉजिटिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे इस एरिया के आसपास जब मार्केट आएगा तब यहाँ पे स्टॉक जो है वो अच्छे से परफॉर्म करना शुरू करेंगे और यहाँ से हमें एक रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। बट दैट इज़ एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से स्टॉक चलता है नहीं चलता है, ये तो हमें देखना होगा कि किस तरह से परफॉर्म करेगा। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट के आसपास है, अगर आप देखो। अब सपोर्ट के बाद वो वहाँ से रिवर्स करते हैं या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। बट वी विल ट्राई, वी विल कंटिन्यू टू ट्रेड। यहाँ से लेकर आप देखो, वी विल कंटिन्यू टू ट्रेड। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो भी फिलहाल मैंने एनालाइज़ किए हैं और करने हैं। अगर आप देखो ये जो लिस्ट है मैं कंटिन्यूअसली बनाता हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, रादर नो, रिगार्डलेस ऑफ देयर मार्केट कैप और करंट मार्केट कंडीशन। मेरा काम, सी एज़ अ ट्रेडर यू शुड बाय द स्टॉक और शॉर्ट अ स्टॉक। उसके बाद रिज़ल्ट क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, बट यू हैव टू बी इन द गेम। आपको इस गेम में लगना बनिए रहना होगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट मतलब आपको आके बताएगा कि अब मार्केट रिवर्स करने वाला है, अच्छे पॉजिटिव में जाने वाला, नेगेटिव में जाने वाला। आपको कंटिन्यू ट्रेड करना है। हो सकता है कि थोड़ा लॉस हो आपको इनिशियली, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। ओनली थिंग इज़ आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, तभी ये आप कर पाओगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप भी एक स्विंग ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।